गांव में लोग खेती बाड़ी करते थे। उस गांव के बाहर एक बहुत पुरानी नदी थी जिसे लोग चुड़ैल की नदी कहते थे। लोग यह नाम सुनकर डर जाया करते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात को उस नदी के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत चुड़ैल रहती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके नदी में डुबो देती है। कहते हैं कई साल पहले एक बहुत सुंदर युवती रूपा इसी गांव में रहती थी। वह बहुत ही ईमानदार थी, लेकिन जमींदार कहना न मानने पर जमींदार ने उसे नदी में डुबोकर मार डाला था। गांव वाले ने जब तक सच्चाई जानी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी से माना जाता है कि रूपा की आत्मा चुड़ैल बनकर नदी में बस गई। हर पूर्णिमा की रात को नदी के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला दिखाई देती। वह धीरे धीरे गाना गुनगुनाती और जो भी उसकी आवाज़ सुनता वह सम्मोहित हो जाता और उसकी ओर चला जाता। कई लोगों के लापता हो जाने के बाद सभी गांव वाले डरने लगे। डर के कारण सूरज ढलते ही कोई उस ओर नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक नवयुवक अर्जुन आया जो बहुत पढ़ा लिखा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसे चुड़ैल की कहानी सुनाई गई तो उसने ठान लिया कि वह यह रहस्यमय को जानेगा। पूर्णिमा की रात वह नदी के किनारे गया। उसने देखा कि सचमुच एक औरत सफ़ेद साड़ी में दूर खड़ी गाना गा रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अर्जुन ने खुद को मजबूत बनाया और उसके पास गया। जब उसने उस औरत से बात की तो वह रोने लगी और उसने बताया कि वह रूपा है और उसका बदला अब तक अधूरा है। अर्जुन ने जमींदार की कहानी सुनी थी। उसने गांव वाले को इकट्ठा कर सबके सामने सच लाने का फैसला लिया। सबूतों और लोगों की गवाह से जमींदार के गुनाह उजागर हुए। गांव वालों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनवाया और रूपा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। इसके बाद वह औरत कभी नहीं दिखी। लोग कहते हैं कि रूपा की आत्मा को शांति मिल गई और अब वह नदी चुड़ैल की नदी नहीं बल्कि रूपा सरिता के नाम से जानी जाती है।